जंगल के एक पेड़ पर दो पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। रानो चिड़िया बहुत समझदार और मेहनती चिड़िया थी, जबकि मिट्ठू तोता बिल्कुल ही आलसी था, जो हर काम को आगे टाल दिया करता था। एक बार की बात है, रानो चिड़िया अपनी चोंच में घास लेकर अपना घोंसला ठीक करने आती है और मिट्ठू तोते को आराम से डाल पर सोते हुए देखती है। मिट्ठू, तुम अभी तक आराम कर रहे हो, बरसात का मौसम आने वाला है, जल्दी से अपना घर ठीक कर लो, वरना पानी से कैसे बचोगे। हाँ हाँ कर लूँगा, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो बरसात आने में बहुत समय है, जब आएगा तो देखूंगा, अभी मुझे आराम करने दो। ये सुनकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया, जो अभी बहुत छोटी थी, वो पेड़ से नीचे गिर जाती है। हाय मेरी बच्ची, क्या हुआ, तू पेड़ से कैसे गिर गई। माँ, मैं बेल से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। तभी रानो चिड़िया की नजर पेड़ के नीचे पड़ती है और वो देखती है कि पेड़ की जड़ से एक बेल उग आई है, जो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ रही है, जिस पर उसका दूसरा बच्चा गुड्डू चिड़ा लटका हुआ है। रानो चिड़िया बेल देखकर घबरा जाती है। ओह, यह बेल कब यहाँ पर आ गई, अब क्या होगा। गुड्डू, जल्दी वहाँ से नीचे उतरो, अगर यह बेल बढ़ते बढ़ते ऊपर हमारे घोंसले तक पहुँच गई, फिर तो कोई भी ऊपर चढ़ सकता है। कहीं कोई शिकारी इस बेल से ऊपर चढ़ गया तो हम सबको पकड़ कर ले जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। रानो चिड़िया घबराकर तुरंत यह बात मिट्ठू को बताने जाती है, पर मिट्ठू अभी तक सो रहा था, उसके बच्चे घोंसले से उसे देख रहे थे। इतनी बड़ी मुसीबत हो गई है, लेकिन इस मिट्ठू को सोने से फुर्सत ही नहीं है। मिट्ठू, अरे ओह मिट्ठू, उठो। हाँ, कौन है, क्या हुआ। अरे मैं हूँ रानो, मेरे साथ जल्दी नीचे चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। हाँ हाँ चलता हूँ, इतनी जल्दी क्या है, अभी अभी तो सो के उठा हूँ, थोड़ा आराम तो कर लेने दो। सोने के बाद भी आराम, अरे जल्दी चलो, वरना आराम करने के लिए ये घोंसला और तुम दोनों ही नहीं रहेंगे। मतलब ऐसा क्या हो गया। वही तो दिखाने आई हूँ, अब चलो मेरे साथ। वो देखो, ये बेल पेड़ पर चढ़ रही है। हाँ तो इससे क्या हो गया, इसमें डरने वाली कौन सी बात है, बेल ही तो है, चढ़ने दो। अरे अगर ये बेल ऊपर तक चढ़ गई तो कोई भी शिकारी या जानवर इसे पकड़कर ऊपर आ सकता है और हमें पकड़ सकता है, हमें इसे हटाना होगा। चलो इसे काट देते हैं, इससे पहले कि ये और बढ़े। बात तो तुम सही कह रही हो रानो, पर अभी तो ये बहुत छोटी है, इतनी जल्दी ऊपर नहीं आने वाली, इसे आराम से कल काट लेंगे, जल्दी क्या है। पर अभी यह बेल नाजुक है, हम इसे आराम से काट सकते हैं। अगर यह बड़ी होकर सख्त हो गई तो फिर हम इसे नहीं काट पाएंगे। अरे काट कैसे नहीं पाएंगे, मेरी नुकीली और तेज चोंच किस दिन काम आएगी, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब चलो आराम करते हैं। अरे मिट्ठू, चलो मेरी बात मान लो, उस बेल को काट देते हैं, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। हाँ काट देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है। रानो चिड़िया के बार बार समझाने पर भी मिट्ठू तोते को बात समझ में नहीं आई, पर रानो उस बेल को देखकर डर गई थी, लेकिन बेल को काटना अकेले उसके बस की बात नहीं थी। बेचारी रानो चिड़िया चुपचाप टेंशन में नीचे बैठ के पेड़ पर चढ़ती बेल को देख रही होती है। फिर वो जाके उसे काटने की कोशिश करती है, लेकिन बेल बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं कटती। ओहो, ऐसे धीरे धीरे तो बेल काटने में बहुत समय लग जाएगा, मिट्ठू की मदद के बिना यह संभव नहीं है। रानो चिड़िया के पास अब और कोई उपाय नहीं था सिवाय मिट्ठू का इंतजार करने के। समय बीतता गया और बेल बड़ी होते हुए पेड़ पर ऊपर चढ़ने लगी। रानो चिड़िया चुपचाप यह टेंशन में देखती रहती है, फिर कभी अपनी चोंच से उसे काटने की कोशिश करती है तो कभी अपने पंजे से उसे हटाना चाहती है, पर सफल नहीं हो पाती। रानो चिड़िया हार कर फिर से मिट्ठू के पास जाती है और वहाँ जाकर देखती है वो आराम से बैठ के चने खा रहा है। मिट्ठू रानो चिड़िया को देखता है और उससे कहता है, रानो मेरी दोस्त, आओ आओ चने खाओ। मिट्ठू, हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट आने वाला है और तुम यहाँ मजे से चने खा रहे हो। वो बेल बढ़कर बिल्कुल ऊपर आ गई है, हमें उसे काट देना चाहिए। अच्छा वो बेल, तुम अभी तक उसी की चिंता में हो, वो अभी भी बहुत नीचे है, तुम चिंता मत करो, हम मिलकर उसे काट देंगे। अभी अभी चने खाए हैं, थोड़ा आराम तो कर लूं, फिर इसके बारे में सोचते हैं।
मिट्ठू तोते ने अपने आलस के कारण फिर एक बार रानो चिड़िया की बात टाल दी। रानो चिड़िया वहाँ से फिर से निराश होकर अपने घोंसले में चली गई। बेल बढ़ते हुए ऊपर उनके घोंसले तक पहुँच जाती है। रानो चिड़िया यह देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई। ये बेल तो हमारे घोंसले तक आ गई, अब यह पेड़ रहने के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। रानो चिड़िया को खतरा समझ में आ चुका था और उसने अपने बच्चों के साथ उस पेड़ को छोड़ने का फैसला कर लिया और मिट्ठू के पास गई। मिट्ठू, अब यह पेड़ हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। बेल हमारे घोंसले तक आ गई है। मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ, इससे पहले कि बेल के सहारे कोई शिकारी ऊपर चढ़कर हमें पकड़ ले। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपने बच्चों को लेकर मेरे साथ चलो। रानो, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। यहाँ इस जंगल में कोई भी नहीं आने वाला। घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? शिकारी तो आना होता तो अब तक आ भी चुका होता। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मिट्ठू अपने आलस के कारण फिर से रानो चिड़िया की बात नहीं सुनता। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। और जैसा कि रानो चिड़िया को डर था, एक दिन जंगल में एक शिकारी इंसान आया और शिकार की तलाश करने लगा। उसी समय उसकी नजर मिट्ठू के बच्चों पर पड़ी और उसने उन्हें पकड़ने की सोची। वाह, कितने सुंदर तोते के बच्चे हैं। इन्हें मैं पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे बच्चे इनके साथ खेलकर बहुत खुश होंगे। शिकारी उसी बेल के सहारे पेड़ पर चढ़ जाता है और चुपके से मिट्ठू के बच्चों को पकड़ के पिंजरे में डाल देता है। बचाओ बचाओ पापा, बचाओ बचाओ बचाओ। रुको रुको, मेरे बच्चों को छोड़ दो मेरे बच्चों को। मिट्ठू तोता चिल्लाता रहा, लेकिन शिकारी ने उसकी एक न सुनी और मिट्ठू के बच्चों को अपने साथ लेकर चला गया। मिट्ठू अब रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। काश मैंने रानो चिड़िया की बात मान ली होती तो आज मेरे बच्चे मेरे साथ होते। और इस तरह मिट्ठू तोते को अपने आलस के कारण अपने बच्चों से हाथ धोना पड़ गया। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। रानो चिड़िया मिट्ठू तोते से मिलने आई। अरे मिट्ठू भैया, आपके बच्चे कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। मिट्ठू तोता रानो की बात सुनकर बहुत रोता है और उससे कहता है, रानो, काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज मेरे बच्चे मेरे साथ होते। मेरे बच्चों को शिकारी इंसान उठा कर ले गया और मैं कुछ नहीं कर सका। मिट्ठू, मैं तो तुमसे पहले ही कहती थी कि इस बेल को काट देते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। अब रोने से कुछ नहीं होगा, चलो तुम्हारे बच्चों को ढूंढते हैं। फिर दोनों मिलकर बच्चों को ढूंढने के लिए नदी पार जंगल में चले जाते हैं और उसी शिकारी इंसान के घर पहुंचते हैं। रानो चिड़िया को मिट्ठू तोते के बच्चे दिख जाते हैं। वो देखो मिट्ठू भैया, तुम्हारे बच्चे वहाँ पिंजरे में कैद है। हम एक काम करते हैं, मैं शिकारी इंसान को अपनी बातों में उलझाती हूँ और तुम अपनी चोंच से पिंजरे का ताला खोल देना, फिर बच्चों को अपने साथ ले जाना। रानो चिड़िया के कहने पर मिट्ठू तोता ऐसा ही करता है और अपने बच्चों को पिंजरे से आजाद कर लेता है। फिर वो दोनों बच्चों को लेकर अपने जंगल आ जाते हैं। रानो, तुमने मेरी बहुत मदद की। अब मुझे समझ में आ गया है, मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा और हर काम बहुत मेहनत से करूँगा। अच्छी बात है मिट्ठू भैया, जो तुम समझ गए। हमें आलस कभी नहीं करना चाहिए और कोई भी काम छोटा हो या बड़ा पूरी मेहनत से करना चाहिए।